बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवंती राज्य था। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लेकिन एक समस्या थी, वे अब तक अविवाहित थे। उनके मंत्री और माँ हमेशा विवाह की चर्चा करते, परंतु राजा को अब तक कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली थी जो उनके हृदय को छू सके। राज्य के उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी जंगल था जिसे तंत्रवन कहा जाता। इस जंगल में एक शक्तिशाली जादूगर काल भैरव अपनी पुत्री अनन्या के साथ रहता था। काल भैरव ने अपनी जादुई शक्तियों से अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। कहा जाता था कि उसकी बेटी अनन्या इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा की चांदनी भी उसके सौंदर्य के आगे फीकी पड़ जाती थी। राजा और अनन्या का पहला मिलन। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए जंगल की ओर निकले। हिरण का पीछा करते हुए वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और घने जंगल में प्रवेश कर गए। वहां एक झील के किनारे उन्होंने एक युवती को देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, बाल रेशम जैसे काले और लंबे थे और उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। वे घोड़े से उतरकर उसके पास पहुंचे और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा नाम अन्या है, मैं यहीं रहती हूँ। और आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ। अनन्या थोड़ी घबरा गई। उसने राजा को चेतावनी दी, राजन, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं और यदि उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं, तो वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। अनन्या भी राजा से प्रेम करने लगी थी, परंतु उसे पता था कि उसके पिता कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। काल भैरव का क्रोध। राजा ने अन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तभी पूरे जंगल में बिजली चमकी और काले बादल घिराए। अचानक एक गर्दी आवाज गूंजी, ठहरो मूर्ख राजा। वह काल भैरव था। वह काले वस्त्रों में लिपटा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण भयावह हो गया। कैसे साहस किया तुमने मेरी बेटी को स्पर्श करने का? काल भैरव गर्जा। राजा ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं अन्या से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। काल भैरव ठहाका मारकर हंसा और बोला, अगर तुम अनन्या से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने निडर होकर चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, राक्षसों की गुफा। काल भैरव ने राजा को एक गहरी गुफा में भेजा जहां रक्तपिपासु राक्षस रहते थे। जैसे ही राजा गुफा में पहुंचा, राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन राजा वीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके सभी राक्षसों को परास्त कर दिया। अंत में उसे सत्यमणि मिल गई, जिसे लेकर वह बाहर आ गया। काल भैरव चौंक गया, लेकिन उसने राजा को दूसरी परीक्षा के लिए भेज दिया। अब राजा को जलते हुए महासागर को पार करना था। लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी मनुष्य उसमें जीवित नहीं रह सकता था। राजा ने अपनी तलवार उठाई और भगवान का ध्यान किया। अचानक उनकी तलवार में दिव्य शक्ति आ गई और जलते हुए समुद्र का पानी शांत हो गया। राजा ने महासागर पार कर लिया। काल भैरव अब चिंता में पड़ गया। तीसरी परीक्षा, सत्य का दर्पण। अंतिम परीक्षा के रूप काल भैरव ने एक जादुई दर्पण रखा और कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इस आईने में तुम्हें अपने भविष्य का दर्शन होगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम झूठा हुआ तो तुम्हें इसमें केवल अपनी सबसे बड़ी हार दिखाई देगी। राजा ने बिना हिचकिचाए आईने में देखा। आईने में उसने खुद को और अनन्या को एक साथ एक सुनहरे महल में देखा, जहां वे दोनों प्रेम पूर्वक शासन कर रहे थे। आईना चमक उठा और उसमें से एक दिव्य आवाज आई, राजा विक्रम का प्रेम सच्चा है। अब काल भैरव के पास राजा को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। शादी और सुखदंत। काल भैरव ने अपनी हार स्वीकार की और राजा विक्रम और अनन्या को आशीर्वाद दिया। वे दोनों महल लौटे और एक भव्य विवाह हुआ। राजा विक्रम और रानी अनन्या ने मिलकर अपने राज्य पर शासन किया। उनके प्रेम और न्याय से प्रजा प्रसन्न रही। अनन्या के प्रेम ने विक्रम को एक महान राजा बना दिया और विक्रम के साहस ने अन्या को सच्चे प्रेम का एहसास कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो।